नाम है भैया आपका? हाँ, साधना ने साधना की। कहाँ से आई हो? खुर्जा। खुर्जा से। क्या फायदा हुआ माँ? मुझे 2012 में जॉगरेन सिंड्रोम डायग्नोज किया था। मैं चल फिर नहीं पाती थी बिल्कुल भी। क्या सिंड्रोम? जॉगरेन सिंड्रोम। जॉगरेन सिंड्रोम। ये नए नए नाम रख देते हैं, किसी के पीछे सिंड्रोम लगा देते हैं, ना समझ में आए कोई बीमारी। चल नहीं फिर पा किसी रही के थी बिल्कुल पीछे भी। ऑटोमेटिक बिल्कुल चल नहीं पाती थी, लेटरिन बाथरूम भी पकड़ के जाना पड़ता था। सारे जॉइंट्स मेरे बिल्कुल जकड़ गए थे। और सिर्फ योग से मैंने अपने आप को दौड़ना भागना सब करती हूँ अभी मैं। अब दौड़ भाग रही है बिल्कुल खूब। ये लो भाई, साधना की। साधना से उसको सिद्धि मिल गई कि जो एकदम जॉगरेन सिंड्रोम के कारण से पूरी बैठ गई थी, अब वो दौड़ने लग गई है। क्या बात है, ये तो बड़ा काम कर दिया। अब लोग निराश हो जाते जब ऐसी कोई बीमारी का नाम सुन लेना। और क्या बताया था कि इसका कोई इलाज? कोई इलाज नहीं है, पूरी जिंदगी बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा। जिंदगी भर बिस्तर पे काटनी। फिर कैसे आपको हिम्मत आई? बस आपका ये सुबह से फॉलो करते हैं बहुत 10 सालों से। मुझे देखते थे, सुनते थे कि स्वामी जी कहते कोई रोग ऐसा नहीं धरती पे जो योग से ना मिटता। सुबह सुबह उठते ही सीधे आस्था चैनल लगाते हैं और आपका डेली नियम से देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो धीरे धीरे पहले 4 कदम चली, फिर 10 कदम चली, बैठ जाती थी बीच बीच में, फिर और ज़्यादा, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो जो मैंने अभी एक शब्द बोला ना, पूरी बॉडी के एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फेड्स। ऊर्जा का ही संघात है। योग से आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और कोई रोग मिट जाता है। ये माता साधना ने तो बड़ा काम कर लिया। बहुत खुश हूँ आज मैं इस चीज़ से। योग से, सिर्फ योग ने मुझे साथ दिया है। योग ने ही साथ दिया, बाकी तो कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई साइंस काम नहीं आती है। योग इसलिए सुपर साइंस है। अब ये ऐसे ऐसे रोग होते हैं ना, अरे भाई सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो, जो सबसे हो जाता है। हाथ पैरों के लिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, होले होले यहाँ से शुरू किया और प्राणायाम कर लिया, और फिर अश्वगंधा, शतावर, गिलोय कुछ लिया, ये सब ले। शतावर, अश्वगंधा, शतावर, गिलोय और वो पुनर्नवा। पुनर्नवा जो दोबारा से नया कर दे आपके जीवन को, उसके लिए तो पुनर्नवादि मंडल पुनर्गृत अभिनय औषधि भी हमने बना दी। चलो भैया बहुत धन्यवाद। ये बड़ा बड़ी उपलब्धि कर ली भैया आपने तो। है जय जय। तो अपना अपना अभ्यास करो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और अपना अपना प्राणायाम करते रहो। आपने क्या पाया भाई? स्वामी जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं राजेंद्र गुप्ता, व्यवहारी, डिस्ट्रिक्ट सड़ोल, एमपी से आया हूँ। स्वामी जी मुझे बीपी था 10 साल से, तो वो मैं पहली बार 2022 में मार्च में योगग्राम आया था, तो वहाँ से क्योर हो गया था बिल्कुल। आज 1.5 साल से दवा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, बीपी की नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद स्वामी जी मैं 2023 सितंबर में पुनः आया था यहाँ आपके चरणों में, वेलनेस में आया था। तो यहाँ मैंने योग किया और जितना भी सीखा वहाँ जाके सब कुछ मेरा ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्वामी जी मुझे जनवरी 2023 में मेरे को पीलिया हो गया। इसके बाद जॉइंटिस ठीक नहीं हो रहा था, लीवर इन्फेक्शन हो गया था। जब जांच कराया मैंने नागपुर में, मुझे हेपेटाइटिस बी का वायरस लोड बहुत ज़्यादा निकल गया। मैं ठीक ही नहीं हो रहा था, बहुत परेशान था। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इसमें वायरस लोड करोड़ों की संख्या में बढ़ जाता है। फिर क्या किया स्वामी जी? फिर मैं, अब डॉक्टर लोग तो मुझे इतना डरा रहे थे कि आपका 30-35% पीलिया हो गया, आप कोमा में चले जाओगे, कोई दवा नहीं है, कोलैप्स हो जाएगी। बोले बोले लेटा रहता था मैं और मेरी धर्मपत्नी श्री राजकुमारी गुप्ता। हमने इतना बोल रखे, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। वहाँ अस्पताल में एडमिट था नागपुर में, कोई वहाँ मिलता नहीं था कुछ स्वामी जी। इसके बाद फिर मैं एक ही था मेरे पास स्वामी जी, मैं 8-8 घंटे पड़े प्राणायाम करता था।
पड़े पड़े लेटा रहता था। मेरी धर्मपत्नी और मैं दोनों विशेष, मेरे पास प्राणायाम ही सहारा था और कोई था ही नहीं जी। कि तो बस दवा धीरे धीरे स्वामी जी में 20-25 दिन बाद मेरा कुछ स्वस्थ ठीक हो गया प्राणायाम से। दवा तो वहाँ देते थे लेकिन उसको कुछ का लाभ नहीं मिलता था। इसके बाद जब वहाँ से छुट्टी मिल गई स्वामी जी, तो मैं 4-5 घंटे सुबह प्राणायाम और 4 घंटे 3 घंटे शाम को प्राणायाम करता था। और सुबह भूमि आंवला घर पे ही था। हाँ, मैं वही तो बताया कि बता रखा है कि भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई पिया। भूमि आंवला और मेरे घर में निगुड़ी थी, ये मोरिंगा था, इनका सबका जूस बना के सुबह खाली पेट और 2 टेबलेट स्वामी जी लिबोग्रिड की खाली पेट लेता था। उससे मेरा 2 महीने में बिल्कुल मेरा स्वस्थ हो गया। मैं वो कहाँ गया जॉन्डिस सब नॉर्मल हो गया लगभग मैंने 0.5% बचा है। 0.5%। और अभी यहाँ आके चेक कराया फिर से मैं, और हेपेटाइटिस बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अभी कल ही मेरी रिपोर्ट लेके आया हूँ। बहुत मैंने कई लाखों में मेरा वायरस लोड था। डॉक्टर ने कह दिए थे कि आप कभी ठीक नहीं होते, जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी आपको। और एक गोली वो इसको लिखे थे कि आप परमानेंट लेते रहिए, इसको चूकना नहीं आप। अच्छा, दवाई कोई नहीं है और गोली जरूर खाना। हाँ। देखो कितनी मूर्खता की बात है। दवाई कोई नहीं है हेपेटाइटिस की, गोली जरूर खाना। मैं इस बार 3री बार स्वामी जी यहाँ आया और मेरा जॉन्डिस और लीवर इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अभी मैंने कल चेक कराया है। और नाम क्या हुआ? नाम राजेंद्र गुप्ता। चलो भाई, राजेंद्र गुप्ता के लिए अभिनंदन कर दो, इसने मरने से बच गया। स्वामी जी एक मेरे को चमत्कार और हुआ था कोरोनिल से। क्या हुआ था? स्वामी जी मेरी एक गाय थी जो बच्चा थी और 10-15 दिन बाद बीमार हो, उसके नाक से पानी बह रहा था बिल्कुल। डॉक्टर रोज 2000-2500 इंजेक्शन लगाते थे। इसके बाद वो मरणासन हो गई, सो गई। मैं रात को जब आया देखा तो कि डॉक्टर बोल दिया कि इसको दवाई अब नहीं हो सकती है, इसका मस्तिष्क में वो हो गया है, ये बुखार चला गया है, ठीक नहीं होगी। मस्तिष्क ज्वर हो गया। मैं आया तो मेरे पास कोरोनिल का पैकेट था। हाँ। तो मैं क्या किया कि अब तो ये ठीक होगी नहीं, तो अपनी धर्मपत्नी बोले सर इसको पीसो 10-15 गोलियाँ। हाँ। 15 गोली स्वामी जी उसको पिसवाया उसमें सिलौटी पे, और गर्म पानी करके 1 गिलास पानी पाइप ले जाके बच्चे के साथ पड़ नाल में दे दिया, पिलाया उसको जबरदस्ती। हाँ। लेटी थी गाय तो। हाँ। और अब जो होगा बच्चा उसका छोटा था, उसको दूध अलग से पिलाते थे मार्केट से। फिर स्वामी जी सुबह जब उठा तो गाय बैठ के पागुर भांज रही थी सुबह तक ही। सुबह स्वामी जी। अब इसके बाद मैं फिर उसको 3-4 बार और 10-10 गोलियां दिया। और आज स्वामी जी 15 महीने हो गए, गाय आज भी 10 लीटर दूध दे रही है। ये कोई दवा नहीं किया उसका स्वामी जी। ये आपके चरणों का आशीर्वाद है और आयुर्वेद का कमाल है। ये कोरोनिल दरअसल इसमें गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है। ये सर्दी जुकाम बुखार बैक्टीरिया वायरस फंगस सबको ठीक करती है। तो इसके दिमाग में आई वजह आदमी का कोरोना ठीक कर दे, सर्दी जुकाम बुखार ठीक कर दे, तो गाय को भी ठीक कर दे। नाक से पानी बहता था और समझिए कि लेटी उठ नहीं बैठ सकती, 10 दिन तक वो बिल्कुल पड़ी रही। तो मैं बार बार कहता हूँ आदमी की जितनी डोज है उससे 8 गुना डोज दे दो। तो इसने दे दी 15-16 गोली, 8 गुना डोज दे दी पीस करके। 3 दिन में गाय ठीक होगी, 10 किलो दूध दे रही। जोरदार काम किया भाई, समझदारी से। ये ईश्वर भी प्रेरणा देता है। सब आपकी कृपा स्वामी जी। आपको मैं याद करता था सुबह 5-4:30 बजे उठ के रोज आस्था लगा के 2.5-3 घंटे प्राणायाम करता हूँ और बस गाय की सेवा करता हूँ। सर सुबह सब गाय भी रखा हूँ परमानेंट 2 ठो, और आपके आशीर्वाद से चल रहा हो गया। हम भी 2 ठो गाय रखे जी स्वामी। अभी रोटी देके आए गौ माता को। तो मैं सुबह उठ के गाय को प्रणाम करता हूँ। हाँ, और ये हो सकता है गौ माता को हम भी प्रणाम करके। मेरी धर्मपत्नी स्वामी जी सुबह डेली मैंने योगा भी करती है, हवन भी करती है, अखंड दीप परमानेंट जलता है 24 महीने। जैसे हमने बताया वैसे करने लग गया घर सुबह शाम अलग से। हम कहते हैं अपने घर में अखंड ज्योत जलाओ, योग करो, यज्ञ करो। ये अपना यही तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ऋषि धर्म है। इस पर चलो भाई, जोरदार काम किया तुम। गौ माता भी बचा ली, वो भी पुण्य अलग से लगेगा तेरे को। जाओ, ये तो तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी इतनी अच्छी पत्नी है उसके लिए। हाँ। अब देखो, हम अपने आप भी जहर खाते हैं और पशुओं को भी, जानवरों को भी, गौ माता को भी, गाय भैंस को भी, उनको भी जहर खिलाते हैं। इनके लिए तो एलोपैथी दवाइयाँ बनी ही नहीं है, वो तो सारी नेचर के साथ रहती थी। सारे हम जो है गौ माता आदि, लेकिन उनको भी हमने जहर खिलाने शुरू कर दिए।
हम अपनी गायों को ये आयुर्वेद की औषधियाँ ही देते हैं। बुखार हो जाए तो उनको गिलोय पिलाते हैं, ज्वरनाशक क्वाथ पिलाते हैं, और ज़्यादा कफ कोल्ड ज़्यादा हो जाए, नाक से पानी बहने लगे तो उनको सांसारी ब्रोंकोम खिला देते हैं। गिलोय तो बेस्ट है। सब पशुओं को थोड़ा थोड़ा चारे में ही मिला देना चाहिए। छोटे उसको कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके और चारे में ही मिला दो, खा जाती है। थोड़ा थोड़ा गिलोय सब पशुओं को देते रहे तो तमाम तरह के, वैसे तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। खैर अब आज विषय नहीं है, मैंने कई बार पशुओं की बीमारियों पर भी बहुत बोला हुआ है, लेकिन मनुष्य जो है राह भटक गया है। वो बाबा जी ओम करो, कपाल भाती भस्त्रिका अनुलोम विलोम करो, अपने अपने आसन करो। क्या फायदा हुआ भाई? बाबा जी मैं संभाजी नगर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ संभाजी नगर, ये अच्छा है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, नहीं तो औरंगाबाद औरंगाबाद बोलते रहते थे। और अपने महापुरुषों के शौर्य को, वीरता को, पराक्रम को भूल करके ये पिछले 500-700 सालों में बहुत क्रूरता हुई हिंदुस्तान में। हमारे अपनी निशानियाँ, अपना सच्चा इतिहास, वो सब भी मिटा करके हम कहीं भटक गए थे। तो औरंगाबाद में तो मैं भी आया था आज से करीब 24-25 साल पहले। बाबा जी जब मेरे को पता नहीं था, तो सबसे पहले मैंने संभाजी नगर में महाराष्ट्र का सबसे पहला शिविर किया था। तो क्या फ़ायदा हुआ बेटा आपको? बाबा जी मेरे दोनों किडनी फेल बताया था एलोपैथिक में। दोनों किडनी फेल? हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट किया मैंने, हुआ। वो डॉक्टर बोले ऐसा लिख के दिया था मेरे को कि मेरे बच्चे के सीने पे लिख के दिया था, बोले 100% गारंटी दे किडनी बदलना ही पड़ेगी बोले थे तेरे को। 100% गारंटी देते हैं, हाँ, किडनी ठीक होने की नहीं, किडनी चेंज होने की। किडनी चेंज होने की ऐसी भी गारंटी देते हैं। हाँ, ऐसा लिख के दिया था। मेरा बच्चा रोने लग गया था, मेरे को बोले पापा ये ऐसा ऐसा बोल रहा, बोले वो डॉक्टर। हाँ फिर मैंने वहाँ डायलिसिस करा। हाँ। 15 से 20 डरा देते हैं, डायलिसिस कराओ, किडनी चेंज कराओ, नहीं तो मर जाओ। या उसने ये डाला, वो इधर भी वो पिस्तौल करा हुआ है, पिस्तौल। तो फिर क्या है, मैं वहाँ मेरे भाई के वहाँ रुका, फिर वो हमने बातचीत की। वो आस्था चैनल देखता था मैं कंटिन्यू, तो मैंने उसको मेरे भाई को बताया, मेरे भाभी को। भाभी बोले या मैडम रहती उसको मिला देती, बोले। फिर उसके उनको मिला तो उन्होंने पतंजलि चिकित्सा में ले गए। हाँ, पतंजलि की मैडम थी पड़ेगांव में, वहाँ से मैं इधर का फॉर्म भरा। अब क्या हाल है? अब जो पैर सूज गए थे मेरे, बड़े बड़े पैर हो गए थे, ये हाथ को आंखों के नीचे सूजन थी, आप पूरी चेक हो गई है। यहाँ गड्ढे गिर रहे थे, अब गड्ढा नहीं गिर रहा। और सूजन दूर कर ली? सूजन पूरा दूर हो गए। ये जो सूजन और थी, अभी डायलिसिस कराए कितने दिन हुए? डायलिसिस दो महीने हो गए। बंद कर दिया? हाँ, डायलिसिस 2 महीने पहले बंद करा। डायलिसिस बंद करने के बाद में जिस दिन से पतंजलि की मैडम को मिला, तो मैडम ने बोला आज से डायलिसिस बंद कर डालो, बोले उधर ही। पतंजलि की मैडम तो बड़ी जोरदार है। पतंजलि चिकित्सालय पे जो डॉक्टर बहन है उसको मैडम बोल रहे हैं ये। हाँ, तो पतंजलि की मैडम मिली, पतंजलि का डॉक्टर से मिला, और उसके बाद में इसका डायलिसिस छूट गया। ये बहुत बड़ी बात है, डायलिसिस का छूटना। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना पड़ता था। हफ्ते में 2 बार? 2 बार। नाम क्या है तुम्हारा? ईश्वर मोतीराम कोल्ले। ईश्वर मोतीराम कोल्ले। तो ये तो ईश्वर की कृपा होगी ईश्वर पर। तो हाँ, मैंने मेरे 2 भाई को भी लाया हुआ है शुगर के वास्ते मेरे साथ में। इधर देना हाथ। अभी भी वो निकाला नहीं है? अरे इसको तो निकलवा ले। मैंने सोचा क्या करंट सा लग रहा है। वो डायलिसिस करने वाला अभी भी यहाँ भी डाल रखा, इधर तो नहीं डाल रखा? इधर निकाल लिया वो ये, और इधर भी डाल रखा था। 2 जगह पंचर कर रखा था परमानेंट। ये सब तकलीफ होती है इससे
तो निकाल दे इसको अब। ताप आता था, ताप यहाँ नली इतनी डाली थी ना, यहाँ तक नली डाला था उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक हाड़ तक। तो जो नली जब तक निकाली नहीं, जब तक हर दिन बुखार रहता था, ताव आता था, ताप आता था, बुखार आता था, बुखार रहता था। तो घर वाले परेशान हो गए थे, बोले अब मेरे को भी ऐसा लगा था, अब मैंने आज छोड़ दी थी अपने अपन, अब तो मरना ही है। अब वो तय। लेकिन ये हिम्मत और फिर योग तो रोज करता था। हाँ, योग रोज करता था। और रिनोग्रिट खाता था, गोखरू का पानी, क्या क्या हाँ, लेता था? गोखरू का पानी, रिनोग्रेड और बहुत सारे दवाई दिए थे। वो मेरे को इतना नाम नहीं मेरे ख्याल में 7-8 दवाई थे। चलो, बहुत आशीर्वाद। हाँ, अब ये बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, लेकिन इसको तो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था, सप्ताह में 2 बार। अब कितना है क्रिएटिनिन? क्रेटिन अभी मापा नहीं इधर, वह 11-12-13 था पहले शुरुआत से। फिर मैडम का ये लिया था, डायरेक्ट नॉर्मल आ गई थी रिपोर्ट, नॉर्मल आ गया। हाँ, फिर और बढ़ गया। मैडम का नाम क्या है? नाम तो मैंने उसको पूछा नहीं पूछा है। ही नहीं। कौन चिकित्सालय पर है ना अपना? नंबर है मेरे पास। हाँ, नंबर है, सब कुछ है। तो अपने पतंजलि चिकित्सालय में सब जगह अपने बच्चों को भी ये हौसला आ गया है, डॉक्टर भाइयों को, बहनों को, कि योग करेंगे, आयुर्वेद की दवा लेंगे। खान पान पर भी पूरा कंट्रोल किया होगा ना? हाँ, खान पान में भी कंट्रोल किया। तो किडनी के पेशेंट भी वापस नॉर्मल हो सकते हैं। ईश्वर उसके प्रमाण है। ऊपर ईश्वर है, ये नीचे ईश्वर बैठा है। चलो, खुश रहो ईश्वर। अब अपने बच्चों को बोल देना मैं मरूंगा नहीं। तुमने क्या फायदा किया भाई? बाबा, मैं हुक्मचंद सोमानी, देवली टोंक, राजस्थान से आया हूँ। पहले तो लगता ही नहीं है बाबा, आप हमारे घर के ही मेंबर हो। आपको 20 साल हो गए बाबा, आप कोटा आए थे। ये बात तो ठीक है, मैं सबके घर लगता ही का नहीं है मेंबर बाबा। आपको देख के लग ही नहीं रहा कि हम अनजान, आपके लिए मैं अनजान हूँ, लेकिन मेरे को लगता ही नहीं है बाबा कि सुबह से शाम नाम सब जाने पहचाने हैं। मैं सबका फैमिली मेंबर हूँ, सबका फैमिली डॉक्टर हूँ, सबका फैमिली गुरु भी हूँ। कुल गुरु, कुल वैद्य, कुल, सबका कुल का सदस्य हूँ। फैमिली मेंबर, फैमिली डॉक्टर, फैमिली इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सब कुछ। गुरु को क्या अंग संग जियो। तो हुक्म क्या किया? राजस्थान में तो बात बात में हुक्म बोले हैं, को नाम ही हुक्म है। हाँ बाबा, मैं भी रामगंज मंडी कोटा रहता हूँ। आपके गिनीज बुक वाले उसमें भी मैं प्रोग्राम में था। हाँ, कोटा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था 21। और उससे पहले जब आप आए थे, आपने बोला था ठंडा मतलब टॉयलेट के लिए। मैंने उसके बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए बाबा। क्या? और आज से अब चाय भी छोड़ के जा रहा हूँ बाबा, दिव्य पे ही पीऊंगा। हाँ, चाय छोड़ के ये जा रहा हूँ बड़ी बाबा, बेकार। यहाँ प्रण ले लिया, अब चाय नहीं पीऊंगा कभी। क्या फायदा हुआ भाई? बाबा, मेरे फ्रोजन शोल्डर हो गया था। मैं 2015 से डायबिटीज था। तो ये डायबिटीज के बाद फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। मेरा ब्रदर खुद डॉक्टर है। इतना पेन होता था कि इंजेक्शन लगाने की बोलता था कंधे में। मैंने लगाया नहीं। और सूक्ष्म आयाम जो आप बताते थे इंडिया टीवी में डेली देखता हूँ, तो भाई 15 दिन पहले आप एक दिन में आ जाओ, हम ठीक कर देंगे, आपने बोला था बाबा। बस पता नहीं, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपके पास बैठा हूँ। मैंने उसी दिन प्रोग्राम बनाया, 24 तारीख का टिकट कराया, आराम से यहाँ एडमिशन हो गया और आपका आशीर्वाद मिल गया। और क्या चाहिए? दर्द यहाँ था जो आप पूरा घूम रहा है बाबा, देख लो कल। पूरा हाथ घुमा, पूरा ऐसे, पूरा एक बहुत, इससे नींद नहीं आती थी बाबा रात को। इतना दर्द होता था। ये फ्रोजन शोल्डर बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि करवट बदले तो भी दर्द हो। श्रृंगी लगवाओ, एक दिन में भगाओ। सिंगी के लिए अभी उन्होंने कहा लास्ट दिन आप जाओगे, कल जाऊंगा तो कल लगवाएंगे। बिना सिंगी लगाए ठीक हो गया था। कल की बोलिए, कल लगवाएंगे। मैंने कहा बाबा ने कंधे का कहा दर्द, कोहनी का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, ये ऐसे दर्द होते हैं, बड़ा पेन देते हैं। ये हुक्म तो ऐसे ही ठीक हो गया। हाँ? जाओ। क्या नाम भाई? मेरा नाम प्रताप सिंह है जी। प्रताप, सबसे पहले स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। मुझे सांस की परेशानी थी। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे बहुत फ़र्क मिल गया है। अब चलने फिरने लग गया हूँ, नहीं तो जिस दिन मैं आया था उस दिन चलना भी मुश्किल हो रखा था। थोड़ी ये सी देर सांस की बीमारी ऐसी होती है, ये भी बहुत खतरनाक। आज मैं सारे घूम रहा हूँ ऐसे ही। मैं चाचा जी हर के साथ में, वो कहते हैं चलो गाड़ी में बैठ के चल। मैं बोला ना, गाड़ी में नहीं जाऊँगा, घने दिनों के बाद तो चलना आया। पहले चला ही नहीं जा रहा था। क्या नाम है?
हैं नाम क्या? प्रताप सिंह। प्रताप। मसूरी। प्रताप को योग के प्रताप से फायदा हो गया। मसूरी से आया हूँ। मसूरी से? चलो इधर आओ। अब बताओ, पहाड़ में रहता है इतनी बढ़िया जगह मसूरी में, और इसका सांस आता ही नहीं। लोग कहते हैं वहाँ अच्छी हवाएं हैं। अब इसको वो अच्छी हवाएं नसीब ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके फेफड़े कमजोर हो गए थे। हाँ, चलो खुश रहो प्रताप भाई। तो माता साधना जी आओ, इधर आओ। माता साधना, आपको भी आशीर्वाद देते हैं। कोई ऐसा रोग नहीं जो ना मिटता हो। पति ने मुझे इतना इसके लिए मोटिवेट किया, हर हाँ। समय योग करने के लिए, हर समय उनका घर में लोग अब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट, पति का इतना साथ मिला, यहाँ आए हैं साथ में। क्या बात है, लो उनको भी आशीर्वाद देना। हाँ, जाओ खुश रहो। तूने क्या ठीक किया मैया? इधर आ, नजदीक आ। हाँ, सब करो अपना अपना योगाभ्यास। स्वामी जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। मैं बीजापुर कर्नाटक से आई हूँ। अब तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हो। स्वामी जी, मैं आपसे 19 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपने सोलापुर में फर्स्ट कैंप किया था उस वक्त भी बहुत मैं- बड़ा कैंप हुआ था। फिर मैं हुबली में एक दिन का कैंप किया, बीजापुर में एक दिन का कैंप किया, हुबली में भी हमारे भाई और- शंकेश्वर जी ने किया था। और बेंगलुरु में भी मैं क्लासेस लेती हूँ योगा का। क्या फायदा हुआ तेरे को? मेरे को तो फायदा ही फायदा हुआ, क्या बोलूं क्या छोड़ू समझता नहीं गुरुजी। पहली बात तो मेरा माइग्रेन, सिर दुखना, बहुत सिर दुखता था मेरा, बहुत दुखता था। बहुत बहुत कि मैं कि इतना दुखता था कि वो उसको भी जोर लगा के बोलना पड़ता है। नहीं, मैं मेरे बेटे को बोलती थी कि मेक मारो, यहाँ पर मेक से, हथौड़ी से मेक मारो। मेरा अरे सिर राम राम राम, इतना दर्द होता था। इतना सिर दुखता था मेरा। फिर मैं वो सिर दुखने की वजह से मैंने 10th में मार्क्स कम लिए, BA में मार्क्स कम लिए मैंने। और पढ़े, बचपन से दुखता था। बचपन का सिर दुखना गया मैं। लो, गुरुजी मेरा। बचपन का सिर दर्द खत्म हो गया, पढ़ाई में भी पूरा नहीं कर पाती थी, हमेशा सिर ही दुखता रहता था। बहुत इतना मुझे तकलीफ होती थी, मैं कुछ तो सुसाइड कर लूं, इतना अरे होता राम, था। अरे फिर मुझे वो सब सिर दुखना कम हो गया। फिर मैं बहुत उम्मीद आने लगी जीने में बाद में मुझे। और एक बड़ी बात स्वामी जी, मेरे दांत गिर गए थे, दांत आ रहे हैं, 3 दांत यहाँ पर अब आ रहे हैं। मैं सतत प्राणायाम करती हूँ। दांत आ रहे? दांत आ रहे, इधर आ। कहाँ दांत आ रहे? यहाँ के दांत। भाई कुछ सफेद सफेद दिख तो रहे। 65 साल के नजीक अब दांत। 65 साल में दांत आ रहे? ये जोरदार। बच्चों को तो नए दांत आते हैं। ये क्या नाम है? उमा पांडे। उमा तो नई, ये तो बच्चों की तरह नए दांत आ। और क्या क्या फायदा हुआ? और क्या फायदा, मैं बाल तो झड़ रहे थे, बाल भी कम हो गए हैं झड़ने का। अच्छा, बाल अब आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ गुरुजी, आपके जैसा सतत काम करती हूँ। जिसे मिले उसे मैं सब योगा ही योगा बताती हूँ, मेरे घर में बताती हूँ। सतत काम करती है। मैं टीचर थी गुरुजी, मेरे स्कूल में सभी स्टूडेंट को मैंने योगा सिखाया है। क्या बात है, ये बात का मजा। हाई स्कूल टीचर थी। योगा मेरे को देखकर सभी योगा करते, और मेरे को सभी बोलते हैं कि रामदेव की बहन हो, एकले बोलते हैं माँ हो, एकले बोलते हैं नहीं बेटी हो। मुझे सिर्फ आपके वजह से ही सभी पहचानते हैं। मेरी वजह से पहचानते। हाँ। क्या बात है उमा। देखो हाँ, रामदेव की बहन आ रही है। हाँ, ऐसा ऐसे ही बोलना सबको। मैं रामदेव की बहन भी हूँ, रामदेव मेरे से बड़ी है तो इसलिए बड़ी तो बहन माँ बराबर ही होती है। तो मैं रामदेव की माँ भी हूँ और बोले शिष्या हूँ, इसलिए बेटी भी हूँ। मैं अगले जन्म में तो आपका बेटा मुझे होगा या नहीं, मैं बहन होंगी कुछ तो मैं। जन्म जन्मों का हमारा होगा। रिश्ता है, अभी भी आगे भी रहेगा। चलो खुश रहो। और अब मैं और आखिरी एक बात बोलती हूँ गुरुजी, अब मुझे मौत आई तो भी कुछ गम नहीं, क्योंकि आखिरी इच्छा थी कि आपसे मिलने की, नजदीक से बातें करने की, मिलने की। अब कुछ भी इच्छा नहीं बची। कुछ भी इच्छा नहीं बचा। चलो भाई, उमा के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। तृप्त हो गया जीवन में।